कम बैक पे मैन ऑफ द मैच लिया साहबजादा फरहान ने और हसन नवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 3.5 साल के बाद अपनी होम कंडीशंस में कोई T20I सीरीज जीती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सलमान अली आगा एंड को एज वेल एज ईच एंड एवरी पाकिस्तान क्रिकेट फैन। जबरदस्त क्लिनिकल शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम पाकिस्तान और टीम बिल्कुल यूं भी दिखी और टीम को पता था कि किस प्लेयर को क्या करना है। एक जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस जिससे बांग्लादेश को आउट क्लास किया पाकिस्तानी टीम ने। बात करते हैं आज के मैच पे, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और क्या शानदार परफॉर्मेंस और वन साइडेड सेकंड T20I भी हराने में कामयाब हो गया पाकिस्तान बांग्लादेश को, और इसका क्रेडिट जाता है पूरी की पूरी टीम को। शानदार टीम परफॉर्मेंस थी ये, हर किसी ने चिप इन किया, भले वो बैटिंग में हो भले वो बॉलिंग में हो। और फील्डिंग की मैं क्या ही बात करूं, ये टीम जो है बिल्कुल यूनाइटेड लग रही है, ये टीम बहुत जेल लग रही है। एंड आई थिंक इसमें अगर इन लोगों को सेम टीम के साथ 3 सीरीजेस का टाइम मिलता है और इसी तरीके की परफॉर्मेंसेस रहती हैं, देन पाकिस्तान अपने एक लीथल मोड में आ सकता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ये टीम ग्राउंड के अंदर खेल रही है, दे आर लुकिंग फिनोमिनल। आज आप फील्डिंग एफर्ट्स देखें, जिस तरीके से साइम अयूब ने फील्डिंग की, जिस तरीके से शादाब खान ने पॉइंट पे फील्डिंग की, अच्छे कैचेस लिए। पिछले मैच में भी एक कैच ड्रॉप नहीं हुआ, और उससे बढ़कर साइम अयूब चौका रोकता है कवर्स के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर, और हारिस एज अ विकेट कीपर उसको ताली मारने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पंप करने के लिए वो भागते हुए जाता है उसके पास और उसको अप्रिशिएट करके आता है। सो ये बताती है टीम बॉन्डिंग, क्या टीम बॉन्डिंग चल रही है पाकिस्तान की। ये चीजें मिसिंग थी हमारे पास से। जब आपके प्लेयर्स आपस में मिलके खेलेंगे, यकजहती के साथ खेलेंगे, देन आपके पास रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से होंगे, आपकी फॉर्म कुछ इस तरीके से लगेगी, परफॉर्मेंसेस कुछ इस तरीके से ही आएंगी। और आज हमने देखा है कि जब टीम एक साथ जुड़ी हुई है, जब एक प्लेयर दूसरे का भला चाह रहा है, एक प्लेयर चाह रहा है कि यार ये जो मेरी जगह खेला है ये मुझसे अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो ये इसी तरीके की परफॉर्मेंसेस आती हैं। और ये सारे लड़के जो आपके आए हैं, ये अब इनको अपनी प्रॉपर जगहों पे चांस मिला है, तो अब देखें कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि ये लड़के कोई नए लड़के नहीं है, सारे वो लड़के हैं जो खेल चुके हैं पाकिस्तान पहले भी, लेकिन अब इन्हें खुला चांस मिला है, प्रॉपर चांस मिला है, अपनी गेम को खेलने का चांस मिला है। तो अब देखें जो परफॉर्मेंसेस उनसे पहले नहीं हो रही थी अब हो रही हैं। अब बात करें आज के मैच की, तो एक चेंज किया गया, फखर जमान को बिठा के साहबजादा फरहान को लाया गया। जैसे मैंने पिछले मैच में भी खेला था, अगर साहबजादा खेले या ना भी खेले तो इट वॉज गुड टीम फॉर पाकिस्तान टू प्ले एनी गेम, क्योंकि फखर जमान भी उसी कैलिबर का बल्कि उससे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन एक अच्छा फैसला लिया गया टीम मैनेजमेंट की जानिब से, क्योंकि देखें अगर फरहान को यहां पे डेब्यू नहीं कराएंगे देन आप कहां कराएंगे। होम कंडीशंस अगेंस्ट बांग्लादेश एज एन ऑपोजिशन, मैं बोलूंगा रिलेटिवली इजियर ऑपोजिशन भी है। इसके बाद आप अगर अपनी सीरीज दिमाग में रखें तो वेस्ट इंडीज, जहां पे आपको थोड़ा सा बाउंस हाई मिलता है, एंड उसके बाद आप अगली सीरीज अपनी दिमाग में रखें तो अफगानिस्तान, एंड उसके बाद आपके पास मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो कि एशिया कप आपका होगा सितंबर में, वो आ जाएगा। सो दिस इज अ बेस्ट टाइम फॉर एनी प्लेयर जिसका आप कमबैक करवाएं। आपने पिछले मैच में हसन अली को कमबैक करवाया, उन्होंने 5 विकेट्स लिए। आज आपने फखर जमान को रेस्ट करवा के साहबजादा फरहान को इन किया, एंड दैट पेड ऑफ। शानदार बैटिंग साहबजादा फरहान की जानिब से, भले उसको चांसेस मिले, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जिस तरीके की उसने बैटिंग की है, जिस फेयरलेस अप्रोच के साथ जो अपनी शॉट्स उसने मारी है बैटिंग में, वो नहीं लगा कि वो डोमेस्टिक छोड़ के इंटरनेशनल का प्रेशर लिया है आज उसने। और वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि साहबजादा को खुले दिल के साथ बैटिंग करने का मौका दिया गया माइक हेसन की जानिब से, सलमान अली आगा की जानिब से। उससे कम्युनिकेट किया गया कि भाई आप इतनी परफॉर्मेंसेस दे के आए हो तो आप इस टीम में अब हो, इस टीम का एक बहुत अहम रुकन हो आप। अगर आप नहीं भी इस स्टेज पे परफॉर्म कर पाओगे तो हम आपको खुला रन देंगे। और ये गारंटीज जो होती हैं ये प्लेयर से फिर परफॉर्मेंसेस निकलवाती हैं, ये नहीं थी आपके प्लेयर्स के पास। आप एक ओपनर को 7वें नंबर पे बैटिंग करवाते थे, लेकिन जब आपने आज एक ओपनर को उसके नंबर पे बैटिंग दी और उसको खुला लेवरेज दिया कि तुम जैसे खेलते हो, तुम्हें जैसे समझ आता है वैसे ही खेलो जाके, तो उसने आज आप देखें कितना जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किया। साहबजादा फरहान ने 74 रन किए, 6 छक्के मारे उसने, और टोटल इंटरनेशनल मिला के और डोमेस्टिक मिला के जितने भी T20 गेम्स फरहान ने खेले 2025 में, उसके दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के 65 सिक्सेस हैं फरहान के। और ये जो है ये ही इज इन अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मैं ये समझता हूं, और मैं ये दुआ करता हूं कि ये जो उसकी फॉर्म है ये कंटिन्यू रहे और ये पाकिस्तान को ये वाली फॉर्म के साथ कोई ना कोई एक बड़ी चीज जितवाए जो ये डिजर्व करता है। आई थिंक पिछले 10 साल से साहबजादा फरहान जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर पाकिस्तान की डोमेस्टिक में
मैंने नहीं देखा। जो हर साल सीजन टॉप करे, जो हर साल अपना कमबैक करे, लेकिन उसके के साथ इनजस्टिस हो, कभी चांस मिले ही ना, कभी मिले तो अपनी नंबर पे ना मिले, खामोशी से वापस डोमेस्टिक जाए, वापस टॉप करे। और इस दफा ऐसा टॉप किया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक नहीं बल्कि वो दुनिया की किसी भी डोमेस्टिक लीग के आप उठा के देख लें और ये वाली परफॉर्मेंसेज आप सामने रख दें तो अगली परफॉर्मेंसेज आपको कम ही लगेंगी। सो ये सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ड वर्क का नतीजा है, जो उसको आज इनाम मिला है, उसको जो चांसेस मिले दो, ये सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ड वर्क का नतीजा है। और जो उसने उसको कंटिन्यू किया है अपनी फॉर्म को जो वो लेके आ रहा था, दैट हैज बीन अ फिनोमिनल इनिंग्स फ्रॉम साहबजादा फरहान। और मैं यही कहूंगा कि साइम अयूब के साथ अनलकी हो गए थोड़ा वो, खैर कॉल भी साइम की खुद की थी लेकिन वो फिसल गया, अगर ना फिसलते तो शायद वो पहुंच भी जाते। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग सलमान की जानिब से हुई है, सलमान देखें, सलमान को आपको कितने प्लेयर्स सलमान अली आगा पे टैग लगाते हुए देखेंगे कि ये बड़ी हिटें नहीं मार सकता या तेज नहीं खेल सकता, ये नीचे नीचे खेलने वाला प्लेयर है। एंड समाओ हम लोग हर कोई एग्री करता है इस चीज से। लेकिन आज की आप बैटिंग देखें सलमान अली आगा की, जहां पे फरहान आउट हुआ और जहां पे हारिस आउट हुआ, वो एक ऐसी पोजीशन थी जहां पे आपको आके स्कोरिंग रेट को नहीं रोकना था और सलमान ने बिल्कुल वही किया। 10 गेंदों पे 19 किए, तेज खेलने के चक्कर में गया, अपनी विकेट दी। लेकिन ये होती है एक कैप्टन की जिम्मेदारी कि वो टीम की सिचुएशन को समझे, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको समझे और उस हिसाब से अपने गेम को एडजस्ट करे। सलमान अली आगा की छोटी इनिंग्स थी लेकिन उसमें इंटेंट क्लियर थी कि मुझे स्कोरिंग करनी है, स्कोरिंग रेट को रोकना नहीं है। हारिस को क्रेडिट देना पड़ेगा, अगेन सेकंड मैच था उनका और सेकंड मैच में हमने देखा आज फिर से मोहम्मद हारिस एक अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हुए पाकिस्तान टीम को। हारिस की जानिब से हमें कंसिस्टेंसी का थोड़ा बहुत इशू रहता है लेकिन 2 मैचेस में दोनों में अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं हारिस की जानिब से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो ये जंग है ना आपके कीपर्स की, इसमें हारिस को आगे आगे ही रहना है। हारिस इज अ वेरी गुड कीपर और अगर हारिस बल्ले से नहीं करेगा तो फिर मसला होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फिर आपको सेकेंडरी कीपिंग ऑप्शंस के पास जाना पड़ेगा, आपको फरहान के पास जाना पड़ेगा। जो अगर वो अच्छी कीपिंग नहीं कर पाता किसी मैच में साहबजादा फरहान, तो फिर अल्टीमेटली सारा का सारा जो मलबा कीपिंग से आता है वो उसकी बैटिंग पे झलकेगा। सो ये इश्यूज हैं। हारिस का परफॉर्म करना पाकिस्तान टीम के बैलेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं यही समझता हूं कि अगर हारिस इसी तरीके से खेलता रहेगा तो पाकिस्तान का काफी ज्यादा फायदा है। इसके बाद हसन नवाज को एक ऐसा नंबर मिल गया है जहां पे वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले मैच में भी हमने यही बोला था कि एक ऐसी बैटिंग कर रहा है जिसको देख के लगता है कोई एक बहुत मैच्योर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। 25 बॉलों में 50 किया है 5वें नंबर पे आके और शानदार बारी ली है, जबरदस्त बारी ली है, मेरिट पे शॉट्स खेली हैं, छक्के मारे हैं और ऑन टाइम स्ट्राइक रोटेशंस भी हमने देखी कितनी जबरदस्त की। वो तो आखिर में बांग्लादेश ने आखिरी 5 ओवर में बड़ी शानदार बॉलिंग की, वरना ये जो स्कोर था आपका ये 220 तक जाता, आराम से जाता। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मैनेज 40 रन, जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा नीचे चला गया। खुशदिल शाह से भी नई बैटिंग हुई, शादाब खान भी आउट हो गए आगे। सो एक ऐसी पोजीशन थी पाकिस्तान की, 15 ओवर में 161 रन थे। हसन नवाज उस टाइमिंग ने वेरी वेल, साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी स्टार्ट दे दिया था आपको, सलमान अली आगा ने कंटिन्यू किया था उस मोमेंटम को। सो एक ऐसी पोजीशन थी कि अगर नीचे से आके लोअर ऑर्डर से कोई कंट्रीब्यूट करता तो ये स्कोर इजीली 225। अब आ जाए जरा अपनी बॉलिंग पे। तो हमारी बॉलिंग अब एक यूनिट लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले आप अपने स्पिनर्स को देख लें, फास्ट बॉलर्स को देख लें, हर किसी को अपने रोल का पता चल रहा है एंड स्पेशल क्रेडिट टू सलमान अली आगा जिस तरीके से टीम को लीड कर रहा है। और मेरे ख्याल से सलमान एक बहुत एक्टिव माइंड है इन फील्ड, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डिसीजंस टाइम पे लेने वाले होते हैं वो लेता है वो। आपने देखा होगा कि जब 7 आउट हो गए थे वो फौरन हारिस रऊफ को लेके आया था कि वो जल्दी टेल रैप अप करे, लेकिन हारिस की जानिब से बड़ी खराब बॉलिंग हो गई उस टाइम पे, जो उसने तंजीम ने छक्के मारे उसको। लेकिन वो एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि वहां पे फास्ट बॉलर को लेके आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम लोग टेल को वाइप आउट जल्दी कर सकें, जो कि हारिस रऊफ अल्टीमेटली करने में नाकाम रहे। लेकिन अब अगर मैं सलमान अली आगा की फील्ड पोजीशंस की बात कर लूं, सलमान अली आगा की बॉलिंग चेंजेस की बात कर लूं, सो बहुत ऐसा लग रहा है कि ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम एज अ कैप्टन एंड ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेरी वेल। आप अगर देखें बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था बांग्लादेश ने, तंजीद हसन तमीम ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था, पहले 2 ओवर में ही उन्होंने 30 रन लगा दिए थे। लेकिन वहाँ पे जो स्ट्राइक हुई है, और मैं क्रेडिट दूंगा तीनों बॉलर्स को, हसन अली को भी, फ़हीम अशरफ को भी एंड हारिस रऊफ को भी, क्योंकि वो एक ऐसा फेज हो जाता है जहाँ पे आप स्लाइटली लोअर ऑन कॉन्फिडेंस चले जाते हो, क्योंकि ये विकेट इतने पाटे विकेट हैं, आपको पता है कि आपने यहाँ पे बहुत शानदार बॉलिंग करनी पड़ेगी तभी जाके आप यहाँ पे कामयाब हो पाओगे। सो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपना कंपोजर होल्ड किया, उन लेंस को हिट करने पर वो लोग कामयाब
कामयाब हुए एंड जैसे ही वो लेंथ फिर उन्होंने हिट की है, गुड लेंथ एरियाज, उन्हें रिवॉर्ड मिला है और एक विकेट गिरने की बात थी, देन इट वाज अ क्लस्टर ऑफ विकेट जो कि गिरा अबरार अहमद की जानिब से। बहुत शानदार स्पेल ऑफ बॉलिंग एंड अबरार की तारीफ में जितनी करूं उतनी कम है। बहुत छोटे स्पैन ऑफ करियर में अबरार अहमद ने सबको बहुत इंप्रेस किया हुआ है और कोई भी एक ऐसा मैच मैं नहीं समझता अबरार ने खेला हो जिसमें वो बुरी तरीके से पिटा हो या कभी कुछ एक्सपोज हुआ हो, क्योंकि वो अपने उसको पता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उन्हीं स्ट्रेंथ्स में रह के वो बॉलिंग करता है। अबरार अहमद का शानदार पीएसएल भी रहा। मैं अगेन रिपीट करूंगा, इकोनॉमी रेट अबरार अहमद का अंडर 7 था पीएसएल में। एक ऐसा पीएसएल जहां पे रन्स का अंबार लगा हो, जहां पे हर बैट्समैन ने, हर टीम ने 200 रन किए हों, 220 225 कोई बात ही ना हो, लेकिन वहां पे एक ऐसा बॉलर, एक ऐसा स्पिनर आए और 7 रन के अंडर इकोनॉमी रेट से और विकेट्स भी लेके आपको दे। सो ही इज अ बॉलर टू वॉच आउट। अबरार अहमद, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा अबरार का, इसको प्रॉपर चांस देना पड़ेगा हमें और इसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, भले किसी मैच में ये ज्यादा रन भी दे, सो डजेंट मैटर, बिकॉज ये एक ऐसा बॉलर है जिसके पास हर किसी किस्म की वेरिएशंस हैं और यही वेरिएशंस टी20 क्रिकेट में, मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हमने देखा आज रीड ही नहीं कर पाए बांग्लादेशी इसको, जिसकी वजह से बहुत आसानी से अबरार ने उन लोगों को पकड़ा, 4 ओवर में 19 रन देके 3 आउट किए एंड वहीं पे मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की कमर टूट गई थी। खैर 201 जब लगा था तभी बांग्लादेश टीम से मैच काफी दूर चला गया था, क्योंकि एक टीम जो यूएई से सीरीज हार के आई भी हो, हम एक्सपेक्ट नहीं करते उससे कि वो 201 जैसा बड़ा टोटल चेस कर दे। खैर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली आपको क्रेडिट आपकी बॉलिंग लाइनअप को ही देना पड़ेगा, जिसमें शादाब खान भी इंक्लूडेड है। 2 ओवर्स किए, पहले ओवर में शॉट ऑन लेंथ थे, लेकिन जो बॉल्स अच्छी की उसमें फायदा ये हुआ उन्हें विकेट्स मिली हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ होगा एज अ वाइस कैप्टन भी और एज अ बॉलर भी। सो बहुत सारी पॉजिटिव साइंस इस मैच से, इस सीरीज से पाकिस्तान के लिए। और क्या है वो पॉजिटिव्स, अगर मैं उनको डिस्कस कर लूँ तो सबसे बड़ा, सबसे मेजर पॉजिटिव आप अगर देखें, पाकिस्तान ने 7 साल के बाद 2 लगातार टी20 गेम्स में 200 प्लस का स्कोर किया है। सो अल्टीमेटली एक जो डिबेट थी कि बाबर और रिजवान को आपने बाहर करके हासिल क्या किया, तो इसका आंसर ये है कि हमने ये हासिल किया, यही चाहते थे, पॉजिटिव इंटेंट, तेज खेलने वाले लड़के ये आपको मिले एंड वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं। सो सबसे बड़ा पॉजिटिव आपके पास ये है। दूसरा पॉजिटिव अगर मैं बोलूं, अपने दिमाग से सोचूं, तो वो ये है कि आपका मिडिल ऑर्डर फायर कर रहा है। ये वो मिडिल ऑर्डर है जिसपे 2 साल इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर्स ने खेला है और 2 साल पाकिस्तान की नैया हर जगह पे डुबवाई है। और ये अब वो मिडिल ऑर्डर है जहां पे हसन नवाज ने आके 2 मैचेस में 2 लगातार 50 किए, सलमान अली आगा जिम्मेदारी दिखा रहा है, पिछले मैच में शादाब खान स्टेप अप किया। सो एक ऐसा मिडिल ऑर्डर है जिसमें हर किस्म का बैट्समैन अवेलेबल है, भले वो इनिंग्स को लंबा करने वाला हो, भले वो लंबे छक्के मारने वाला हो। सो एक स्टेबिलिटी दिख रही है इन दी मिडिल ऑर्डर। सो ये चीज भी आपकी काफी ज्यादा सॉर्टेड हो चुकी है और उससे बड़ा पॉजिटिव, सबसे बड़ा मैं समझता हूं मेरी नजर में यह है कि अवाम ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया आपकी क्रिकेट में वापस। पिछले मैच में वेडनेसडे का वर्किंग डे था, आवाम आई, क्राउड आया, उन्होंने मैच देखा। आज के दिन फ्राइडे था, वीकेंड आप कह सकते हो, आज भी तकरीबन 20-25 हज़ार लोग तो आए होंगे जितना क्राउड था स्टेडियम के अंदर। सो लोगों का इंटरेस्ट वापस जाग रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि आपने जो फैसले लिए हैं वो जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट इन फैसलों के बगैर नहीं चल सकती थी जो कि पाकिस्तान ने लिए हैं और ये फैसले रिक्वायर्ड थे एटलीस्ट 1 साल पहले, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। जो फैसले लिए हैं उनसे ये पॉजिटिव्स हमें देखने को मिले एंड आई होप अगर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे सो ये पॉजिटिव्स आपके पास 2 गुना 3 गुना बल्कि आपको एक बहुत बड़ी ट्रॉफी की सूरत में भी मिलता हुआ दिख सकता है। माइक हेसन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जितनी जल्दी वो आए और उन्होंने टीम को जेल करके रखा है अभी तक एंड मैं उम्मीद यही करूंगा कि इसी तरीके से फॉर्म लगी रहे सारे प्लेयर्स की और टीम की भी, ताकि जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको कुछ मिले नहीं करने को। बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं, जो भी तमाशे चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में उसको भी डिस्कस करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।